मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बांग्लादेश की वायुसेना का ट्रेनर विमान सोमवार को ढाका के स्कूल पर गिर गया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मरने वालों में 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल है। हादसे में 171 से ज्यादा लोग घायल है। वहाँ की सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। हादसे के समय स्कूल में क्लासेस चल रही थी और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। बांग्लादेशी सेना ने वायुसेना का F-7 BGI विमान के क्रैश होने की पुष्टि की है। यह विमान चीन में बना था। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को पीएम मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। पीएम बोले, पूरी दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 100% अचीव किया है। एक और बड़ी खबर, देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। और बड़ी खबर तो यह है, कल एयर इंडिया का A1 2744 प्लेन सोमवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बारिश के चलते फिसल गया। हालांकि अच्छी बात यह रही, बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी में भी लगातार बारिश से नदियां और डैम उफान पर है। महेबा में उर्मिल बांध के 7 फाटक एक साथ खोले गए, जिसमें केमहा गाँव में बाढ़ आ गई। हिमाचल के चंबा जिले में पहाड़ी से घर पर बड़ा पत्थर गिरने से दंपति की मौत हो गई। इनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर, देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हर 4 महीने पर रिलीज होने वाली पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में अब की बार देरी हो गई है। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं से बचने की किसानों को चेतावनी दी है। मंत्रालय का कहना है कि किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए ऑफिशियल सोर्सेज पर ही विश्वास करे, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने शुक्रवार 18 जुलाई को पोस्ट किया था कि पीएम किसान के नाम पर सोशल मीडिया पर फैल रहे झूठी सूचनाओं से सावधान रहे। फर्जी लिंक, कॉल और मैसेज से दूर रहे, क्योंकि ऐसे समय में ठग सक्रिय हो गए हैं और किसानों के मोबाइल पर फर्जी लिंक की कॉल या मैसेज करके किसानों को साइबर ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अनजान लिंक और कोई भी अनजान व्यक्ति आपको पीएम किसान योजना को लेकर कॉल करे तो उसको आपकी पर्सनल जानकारी बिल्कुल न दे, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा जुलाई के अंतिम दिनों में आने की संभावना है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 83,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी 5 साल से गरीबों का करोड़ों रुपए का गेहूं खा गए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे अपात्रों से 82 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। दरअसल योजना को आधार से लिंक करने के बाद जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। लाखों रुपए की सैलरी उठाने वाले ही गरीबों का राशन डका रहे थे। प्रदेश के 40 जिलों में 83,679 अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में दौसा जिला टॉप पर रहा, जहां 7,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी फ्री का राशन उठा रहे थे। इन सरकारी कार्मिकों ने गेहूं 2 रुपए किलो लिया था, लेकिन इसे सरकार ने गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली है। अच्छा देखिए, राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 22.30 लाख परिवारों ने स्वेच्छा से निःशुल्क गेहूं का त्याग कर जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है। ऐसे परिवारों का कहना है कि यह योजना केवल उन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए है जो वास्तव में इसके हकदार है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने योजना के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। कोटपूतली, बहरोड जिले समेत कई जिलों में गैर ऋणी किसानों के बीमा आवेदन के लिए एग्री स्टेक फार्मर ID अनिवार्य कर दी है। अब कोई भी ई मित्र संचालक, CSC या फिर अन्य व्यवस्थापक किसी दूसरे किसान की भूमि का बीमा बंटाईदार के शपथ पत्र में आधार पर नहीं करवा सकेगा।
अच्छा, उदयपुर से बड़ी खबर देखिए। एक होटल में रविवार को सांप मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हैरान कर देने वाली खबर यह है, कबाड़ के पीछे एक विशाल कोबरा सांप और उसके 18 बच्चे एक साथ बैठे थे। रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। हालांकि आपको बता दूं, सबसे हैरानी की बात यह रही कि बड़े कोबरा ने अपने किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। अक्सर यह माना जाता है कि कोबरा सांप अपने बच्चों को खा जाता है, लेकिन यह पहला मौका था जब कोबरा अपने बच्चों का ध्यान रखता हुआ पाया गया। बीकानेर से बड़ी खबर, खाजूवाला कस्बे में सड़क निर्माण को लेकर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके चलते उन्होंने सड़क को हाथों से ही उखाड़ दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया डामर सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क हाथों से ही उखड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, लगातार तेजी पर सवार शुद्ध सोना 500 रुपए की छलांग लगाकर 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 400 रुपए बढ़कर 94,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी भी 200 रुपए तेज होकर सोमवार को 94,400 रुपए प्रति किलो रही। एक और बहुत बड़ी खबर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफ लाइन कहा जाने वाला बिसलपुर बांध 94% भर चुका है। बड़ी जानकारी ये है, आज मंगलवार को बांध के गेट खोले जाएंगे और इससे भी बड़ी जानकारी यह है, ऐसा पहली बार होगा जब जुलाई में बांध के गेट खोले जा रहे हैं। इससे पहले बिसलपुर बांध के गेट 6 बार अगस्त में और 1 बार सितंबर में खोले गए थे। अब प्रशासन की ओर से लोगों से बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की जा रही है। अच्छा, आपके लिए एक और बड़ी खबर है, जयपुर से दिल्ली के बीच डबल डेकर ट्रेन को 7 दिन रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया है। यह ट्रेन अब मंगलवार यानी कि आज से नियमित रूप से चलेगी। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला की बजाय दिल्ली कैंट तक ही चलाई जाएगी। यह व्यवस्था 29 जुलाई तक लागू रहेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट को सोमवार को अपना 43वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस KR श्रीराम ने राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अच्छा, देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। मानसून की ट्रफ लाइन अब उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से राजस्थान में भारी बारिश का दौर थम गया है। राज्य में सोमवार को अधिकांश शहरों में आसमान में हल्के बादल छाए रहे। जयपुर, दौसा, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर समेत कई जिलों में दिन में हल्की धूप भी निकली। तापमान में बढ़ोतरी हुई। अब मौसम विभाग से बड़ी अपडेट ये है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन अब अपने सामान्य से उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। वर्तमान में ये जम्मू, चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि अधिकांश जगह मौसम अब साफ रहेगा। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी है, 27 या 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में एक नया सिस्टम आने की संभावना है, जिससे राज्य में एक बार फिर भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की पूरी संभावना है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया। वे 74 साल के हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। आपको बता दें, 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।